सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना ही दौड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सनी आपके YouTube चैनल शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में आज हमें ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि ये भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है इसका मतलब क्या है कि जब संविधान सभा के निर्माता थे, जब संविधान सभा थे यानी संविधान सभा में जो व्यक्ति थे उन्होंने अनेक देशों के संविधान से कुछ चीजें ग्रहण की है। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा है उन्होंने और उनसे 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ बातें ली है। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान को कहा जाता है उधार का थैला कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हमने विदेशों से अनेक बातें ग्रहण की है। परंतु ध्यान देना दोस्तों कि इन स्रोतों से इनसे सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम से पड़ा है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में लगभग हमने 250 बातें ली है। ठीक है, तो आज हमें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की बात करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय संविधान है, इस संविधान में हमने अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किए कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, उस अमेरिका से या उस अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से बातें ली है। अब इसको याद करने के लिए दोस्तों आप एक सूत्र याद रख सकते हो, यानी एक सूत्र के माध्यम से ये सारी की सारी बातें आप याद रख सकते हो। जैसे वो सूत्र है संविधान से, यानी सूत्र का नाम क्या है? संविधान से अन्याय की पुनः उपमा लो। सूत्र क्या बना? संविधान से अन्याय की पुनः क्या लो? उपमा लो। अब इसमें देखो संविधान का मतलब तो क्या हुआ? संविधान, तो संविधान का मतलब हुआ संविधान की सर्वोच्चता। कहने का मतलब है जो भारत का संविधान है यह भारत का संविधान है, देश में सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति इसे संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो यह हमने कहां से लिया? अमेरिका से। फिर इसके बाद में बात करते हैं ए का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकार। इसका मतलब यह हुआ जो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है यह हमने कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। फिर आता है न्याय। न्याय का मतलब होता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। जो हमारा देश है इसमें जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और क्या है? निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके बाद में बात करते हैं पुनः, और पुनः का मतलब क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका प्रावधान संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक व्यक्ति था जॉर्ज मार्शल। क्या नाम उस व्यक्ति का? जॉर्ज मार्शल। यह जॉर्ज मार्शल है, इस व्यक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मार्शल को कहा जाता है। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 137 में। और यह प्रावधान यह हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद में उप आता है। उप का मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद व स्थिति। जैसे संविधान का अनुच्छेद 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति का पद है। वो उपराष्ट्रपति का पद है और उसकी क्या स्थिति है यह हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद में महाभियोग, यानी मां का मतलब क्या आता है? महाभियोग। अब दोस्तों ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया यह हमने कौन से देश से ली है? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब देखो
कि यहां से वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनेंगे। वो दो क्वेश्चन क्या बनेंगे? अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, तब आपका उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाई जाती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 61 के तहत। यहां पर भी क्वेश्चन फंसता है कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तब तो आएगा अनुच्छेद 56 आएगा। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वो कैसे लगाया जाता है, इसका प्रावधान आएगा अनुच्छेद 61 में। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद में लास्ट बचता आपका लो का मतलब क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है यह हमने कहां से ग्रहण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो साथियों यह तो हमने सूत्र से बता दिया। अब इसमें 2-4 पॉइंट और है, वो 2-4 पॉइंट आप और देखो कि कौन कौन सी चीज है वो अमेरिका से और हमने ग्रहण की है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। देखो अब एक तो बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी और प्रस्तावना में हमने कहा था कि प्रस्तावना तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका से हमने और क्या ग्रहण किए? प्रस्तावना ग्रहण किए। और अमेरिका से हमने क्या ग्रहण किया? तो आप सभी को मालूम है सर्वोच्च न्यायालय, वह यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट व एचसी का मतलब हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों को पद से हटाना, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है यह भी हमने कहां से ग्रहण की? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की। क्वेश्चन बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की है। और हमने क्या ग्रहण किया यहां से? हमें मालूम है कि लोक जनहित याचिका, इसको भी हमने कहां से ग्रहण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो क्वेश्चन बनेगा कि लोक जनहित याचिका, एससी व एचसी के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और प्रस्तावना, यह हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। मेरे हिसाब से साथियों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में हम इसको मिटाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, ठीक है। अब इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। अब दूसरी बात कर दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किए हैं। ब्रिटेन को मैं दोस्तों इंग्लैंड भी बोल सकता हूं और इंग्लैंड है, इंग्लैंड इसकी राजधानी है लंदन और जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब ब्रिटेन से हमने कौन कौन से बातें ब्रिटेन से ग्रहण की है? उसका सूत्र है इक विकासरा मंत्र, यानी इसका सूत्र क्या है? इक विकासरा मंत्र। अब यहां पर आएगा इक का मतलब क्या हो जाएगा? इकहरी नागरिकता, यानी कहने का मतलब भारत में इकहरी नागरिकता प्राप्त है। भारत के जितने भी लोग हैं उनके पास इकहरी नागरिकता है। कुछ दिनों पहले जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, लेकिन दो जम्मू कश्मीर का संविधान है या धारा 370 है, उसको हटाने के बाद वहां के नागरिकों के पास भी अब इकहरी नागरिकता ही रही है। तो इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन से। फिर इसके बाद में आएगा वी का मतलब यहां पर होता है विधि का शासन व विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर इसके बाद में आता है स का मतलब हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो संसद है इसमें किस प्रकार से कार्य होता है? जो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कहने का मतलब देश की संसद है, इस संसदीय शासन प्रणाली कहां से ग्रहण किया? हमने ब्रिटेन से। फिर इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के पद की बात नहीं कर रहा हूं मैं ध्यान देना, यहां से कंफ्यूज होते हैं लड़के।
तो राष्ट्रपति की स्थिति की बात कर रहा हूं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत का राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति की कैसी स्थिति है कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, उसके पास नाममात्र की शक्ति होती है और वास्तविक शक्ति भारत की मंत्रिपरिषद के पास होती है। ऐसे ही ब्रिटेन में चले जाओ, ब्रिटेन में जो राजकुमार या राजकुमारी होती है उसके पास संवैधानिक शक्ति होती है और उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वहां पर भी वास्तविक शक्ति उस प्रधानमंत्री के पास होती है और भारत में भी वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो राष्ट्रपति की स्थिति, उस स्थिति को हमने कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से। जबकि राष्ट्रपति का पद आ जाए तब यहां पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। खैर इस बात को तो छोड़ो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति की स्थिति, तो यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। इसके बाद में आता है मंत्र। मंत्र का मतलब होता है जो भारत की मंत्रिपरिषद है, यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसका मतलब साफ साफ हुआ, अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ये इतनी बातें हमने कहां से ली? ब्रिटेन से या इंग्लैंड से ग्रहण की है। ठीक है, अब मैं और भी बात बताऊंगा आपको कि ब्रिटेन से हमने और क्या क्या ग्रहण किए हैं। तो मैं एक बार इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो और इसको मैं एक बार मिटा दूं। देखो अब हमें यहीं पर बात और पढ़ते जाएंगे। देखो इस बात को समझना। चलो देखो और हमने क्या क्या ग्रहण किया ब्रिटेन के संविधान से। जैसे ये ब्रिटेन है और इस ब्रिटेन से और हमने क्या क्या ग्रहण किया? एक तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है, भारत में जो प्राइम मिनिस्टर होता है प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री का पद भी हमने कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ब्रिटेन से हमने और क्या ग्रहण किया? द्विसदनात्मक यानी द्विसदनात्मक या द्विसदनीय शासन प्रणाली बोल सकता हूं, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। ये लो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ये भी कहां से ग्रहण की हमने? यानी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए। यानी कहने का मतलब है हमारी जो संसद होती है, इस संसद के दो सदन होते हैं। एक तो होता है प्रथम सदन, एक दूसरा सदन राज्य। देखो प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और दूसरा सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो यह द्विसदनीय शासन प्रणाली है, यह भी कहां से ग्रहण की हमने? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। एक हमने क्या ग्रहण किया? जो विधायिका होती है, जो विधायिका है, इस विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। करने का मतलब जो विधायिका है, इस विधायिका में जो अध्यक्ष होता है, यह अध्यक्ष पद की भूमिका भी हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, इसके बाद में और हमने ब्रिटेन में क्या ग्रहण किया? यानी संसदीय विशेषाधिकार। ये लो, अब संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है सर्वोपरि संसद है और जो विशेष शक्तियां है वो संसद के पास होती है। और इसका प्रावधान आर्टिकल या अनुच्छेद 105 में किया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार प्रक्रिया भी हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन या इंग्लैंड से ग्रहण किए हैं। और हमने इससे क्या किया कि सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ब्रिटेन से और क्या ग्रहण किया? जैसे हमें लोकसभा के चुनाव आते हैं या विधानसभा के चुनाव आते हैं, एमपी के या एमएलए के, उनमें क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा जिसके पास वोट आएंगे वही व्यक्ति क्या होगा? जीत मानी जाएगी उसकी। चाहे वो कम पढ़ा लिखा है चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास जितने मत आएंगे वही व्यक्ति क्या? उसकी जीत होगी।
तो ये इतनी बातें और हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन से। दोस्तों मैंने एक तो इसका सूत्र बताया तो वो ग्रहण किए, और इसके अलावा हमने और क्या ग्रहण किया? प्रधानमंत्री का पद, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और संसदीय विशेषाधिकार, और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। ये इतनी बातें हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। अब इसके बाद में दोस्तों हम और देश की बात करते हैं। देखो यानी हमने और क्या, और कौन से देश से क्या लिए? जैसे आप कोई भी देश बोल सकते हो, जैसे यहां पर मैं आयरलैंड बोल दूं, आयरलैंड, यह आयरलैंड है। इस आयरलैंड की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि आयरलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है, और आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? डबलिन राजधानी इसकी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किए? एक तो हमने इसे ग्रहण किए नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से हमने ग्रहण किए। जो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व है, वो हमने कहां से ग्रहण किए? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने और क्या ग्रहण किया आयरलैंड से? आयरलैंड से और हमने क्या ग्रहण किया? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यह भी कहां से ग्रहण किया हमने? आयरलैंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली और पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। तो यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? आयरलैंड के संविधान से ली है। दोस्तों जब हमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आगे पूरी बात पढ़ेंगे। और हमने आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किए? और हमने ग्रहण किए कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यह प्रक्रिया भी हमने कहां से ग्रहण की? आयरलैंड से ग्रहण की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा दूसरा सदन है, स्थायी सदन है, वरिष्ठ सदन है, उच्च सदन है, राज्यसभा। इस राज्यसभा में मैंने कहा राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में 245 सदस्य है। इन 245 सदस्यों में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, और इनको मनोनीत भारत का राष्ट्रपति करता है। और किन व्यक्तियों को करता है? जिस व्यक्ति को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत क्या करता है? मनोनीत करता है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? आयरलैंड से। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? आयरलैंड से ली है, ठीक है। और बात करते हैं इस आयरलैंड से हमने और क्या क्या ग्रहण किए। तो आपको मालूम है कि राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा की और बात करते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और ये चौथी अनुसूची में बात लिखी है। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची में बात लिखी है। कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा है इसमें सीटों का बंटवारा किया गया। चौथी अनुसूची में लिखी है ये बात है कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य में राज्यसभा की सीट उतनी होगी। तो ये सीटों का बंटवारा हमने कहां से ग्रहण की है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मिटा रहा हूं मैं, शायद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो मिटाते हैं। देखो और देश की बात करते हैं। जैसे और देश देख लो आप, यहां पर ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है।
और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें स्थान पर आता है, यही बात ना। और ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा है। कौन सी है? कैनबरा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, इससे हमने क्या क्या ग्रहण किए, देखो इस बात को समझना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ली? ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमने प्रस्तावना की भाषा ग्रहण की है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है वो हमने, या सॉरी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। और समवर्ती सूची है, कौन सी? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, देखो मैंने अनुसूचियां पढ़ाई है, उस अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में बताया कि 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची हमने कहां से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया? देखो, संघ व राज्य संबंध, ठीक है। और क्या ग्रहण किया? संघ व राज्य, सॉरी संघ यहां पर लिख रहा हूं, संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, ठीक है। और हमने क्या लिया? संसद की या संसद की संयुक्त बैठक, संसद की क्या? संयुक्त बैठक, यह हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने, अच्छा एक बात और देख लो एक बार, व्यापार वाणिज्य समागमता की स्वतंत्रता का प्रावधान। तो देखना ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ग्रहण किए। ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमने संविधान की प्रस्तावना की बात, प्रस्तावना में भाषा ली है, समवर्ती सूची ली, संघ व राज्य के मध्य जो संबंध है वो ग्रहण किए, संघ व राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो ग्रहण किए, और संसद की जो संयुक्त बैठक है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की, और व्यापार वाणिज्य समागमता की स्वतंत्रता का प्रावधान यह भी हमने कहां से ग्रहण किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो और हमने कौन से देश से क्या क्या ग्रहण किया, इसको मैं एक बार मिटा दूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो इसको मिटाते हैं। देखो और देश की रुख करते हैं। और देश, वैसे मान लो एक सोवियत संघ की बात कर लो आप, सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था, 1991 में इसका विभाजन हो गया था, और विभाजन के बाद में जो बड़ा क्षेत्र बच गया उसे रूस कहा जाने लगा। तो रूस या सोवियत संघ की बात करते हैं। तो रूस या सोवियत संघ से हमने क्या क्या ग्रहण किया? देखो पहली बात, सोवियत संघ तो पहले मैंने बात बता दी। मैं रूस की बात बता दूं कि ये रूस है, ये 2 महाद्वीपों में स्थित है, एक तो एशिया और एक यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी है मॉस्को, ये मॉस्को यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को है। यह 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया व रूस में स्थित है, ठीक है। देखो रूस से हमने क्या क्या ग्रहण किए। एक तो रूस से हमने क्या किया, यानी हमने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, जो भारत का संविधान है, मैं ये बताऊंगा, मैं मौलिक अधिकार पूरा इसका अलग से टॉपिक लूंगा, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसका। तो मैं बता दूं जो मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरदार सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, जबकि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, सारी के सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। आप तो इसको देखो, जो मूल कर्तव्य है ये हमने कहां से ग्रहण किए? रूस से ग्रहण किए। और रूस से हमने क्या ग्रहण किया? पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना भी कहां से ग्रहण की हमने? पंचवर्षीय योजना रूस से ग्रहण की है। और रूस से क्या ग्रहण किया हमने? और रूस से क्या ग्रहण किया? यानी रूस की जो क्रांति हुई थी रूस की जो क्रांति हुई थी, इस रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इस रूस की क्रांति में प्रस्तावना के न्यायिक शब्द, वो तो प्रस्तावना में जो न्यायिक शब्द है ये कितने शब्द है? 3 शब्द है। वो 3 कौन, यानी 3 प्रकार की न्याय है। वो कौन सी? एक तो सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय हो गई, राजनीतिक न्याय हो गई, और एक आर्थिक न्याय हो गई। तो कहने का मतलब समझना मेरी बात को, रूस से हमने क्या ग्रहण किया? मौलिक करते हुए पंचवर्षीय योजना। और जो 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई, इस क्रांति की बात करते हैं। इसी क्रांति से हमने भारत की प्रस्तावना में 3 न्यायिक शब्द ग्रहण किए हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो साथियों ये तो कहां से ग्रहण किए? हमने रूस से ग्रहण किए हैं। ठीक है, और बात करते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं और किस देश से क्या लिए। मैं बात कर दूं, एक 2 देश है, और देश की बात कर लो, दक्षिण अफ्रीका की बात कर सकते हो आप। दक्षिण अफ्रीका, ये लो। पहली बात दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों। ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, इस दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। कौन सी राजधानी है? प्रिटोरिया। इस दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या ग्रहण किए? देखो, एक तो हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। यह बात समझो। पूछेगा कि भारत में जो संविधान है इसका संशोधन किया जा सकता है, और यह संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की? दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान का जो संशोधन है वह किस भाग के तहत किया जाता है? तो भाग 20 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और अनुच्छेद पूछे तो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से। एक यहां पर एक देश की बात और करते हैं, जापान की। जापान दोस्तों, यह जापान है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो है। और यह टोक्यो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर है। तो इस जापान से हमने क्या ग्रहण किया? देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह बात हमने कहां से ली? जापान से ग्रहण की है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटाऊंगा। देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको मिटाते हैं। देखो, और बात करते हैं, और 1-2 देश या 2-4 देश और बच रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, यहां पर बात करूंगा मैं, एक देश बच गया, कनाडा। इस कनाडा की बात करते हैं। पहली बात, कनाडा कौन से महाद्वीप में स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और कनाडा से जस्ट नीचे है संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और अमेरिका के मध्य एक रेखा है, सीमा। उस सीमा को 49 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है। उस रेखा को विश्व की सबसे शांत रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे 38 डिग्री रेखा है, ये उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। 0 डिग्री रेखा है, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य। डुरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। ऐसे ही अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री रेखा, जो विश्व की सबसे शांत रेखा मानी जाती है। यह कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और इस कनाडा की राजधानी कौन सी बतानी है आपको? ओटावा बतानी है। तो इस कनाडा की राजधानी कौन सी है?
ओटावा है। दोस्तों संविधान में इसका रुख करते हैं कि कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो कनाडा से हमने क्या क्या ग्रहण किया इस बात को समझना। एक तो संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली यानी इसको मैं बोल सकता हूं संघीय शासन प्रणाली, यह कनाडा से ग्रहण की हमने। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। और हमने कनाडा से क्या ग्रहण किया, देखो राज्यपाल का पद यह ग्रहण किया हमने। संविधान में जो यूनियन शब्द है UNION और GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमने कहां से ग्रहण किए, कनाडा से ग्रहण किए हमने, ठीक है। और कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया, देखो तो कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया कि जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श विधि, ये हमने कहां से ग्रहण की, कनाडा से ग्रहण की। इस बात को समझना, आपका एग्जामिनर पूछेगा कि संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली कहां से ली, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है, वो भी कहां से ली, कनाडा से। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में, यानी राज्यपाल का पद संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 153 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल मनोनीत नहीं होता, न निर्वाचित होता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से भारत का राष्ट्रपति करता, अनुच्छेद 153 के तहत है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली, कनाडा से। क्योंकि कनाडा में क्या होता है, कनाडा का जो गवर्नर होता है, कनाडा का जो गवर्नर जनरल होता है, वो क्या करता है कि राज्यपाल की वहां पर नियुक्ति करता है, और भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति करता है। हमने पिछले वीडियो में हम भाग फर्स्ट पढ़ रहे थे, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, उसमें संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया था। हमने बताया था जो यूनियन शब्द है ये हमने कहां से लिया था, कनाडा से ग्रहण किया है। जबकि GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने कहां से ग्रहण किए, कनाडा से। जबकि विश्व में सबसे पहले GST कहां पर लगी थी, फ्रांस में लगी थी। चलो ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श शक्तियां है अनुच्छेद 1, 2 यानी 143 से 143, समझ रहे ना बात को। तो 143 143 के तहत जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार से परामर्श ले सकता है, तो यह प्रक्रिया हमने कहां से ली, कनाडा से ग्रहण की है। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटाऊंगा, सॉरी यहां पर लिख दूं, मैं यहां पर लिख देते हैं। यहां पर ले लो, एक देश फ्रांस बच रहा है, फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किए। पहली बात तो फ्रांस कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और फ्रांस की राजधानी कौन सी है, पेरिस है। मैं पेरिस की बात बता दूं, पेरिस को विश्व में, यानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, और पेरिस को सूरा और सुंदरियों का नगर कहा जाता है, विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है। किसको, पेरिस को। और इसी पेरिस में विश्व का सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर बना हुआ है। कौन सा टावर, एफिल टावर बना हुआ है। और हम भारत की बात करें कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। अब फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किए, तो फ्रांस से हमने क्या क्या ग्रहण किए कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, कहने का मतलब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यह हमने कहां से ग्रहण की, यानी भारत वर्तमान में गणतंत्र है। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है। गणतंत्र का मतलब यहां पर क्या हुआ कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वो वंशानुगत चलता है। तो भारत क्या गणतंत्र है। और ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने कहां से ग्रहण की, फ्रांस से ग्रहण की है। और फ्रांस से हमने क्या किए कि हमारी जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना में 3 शब्द थे, स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द कहां पर है? प्रस्तावना में है। और ये तीनों के तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए हमने, यानी फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इस फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीन सिद्धांत लिए हैं। और इसी फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। और 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा देश और बच रहा है, उस देश की बात और कर लेते हैं। देखो यहां पर बात करते हैं जर्मनी की। एक देश और बच रहा है, जर्मनी। जर्मनी का छोटा सा रूप देखते हैं। जर्मनी पहली बात तो कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी पूछे तो बर्लिन है। अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी तो बतानी है आपको बर्न, और इसकी राजधानी कौन सी बतानी है? बर्लिन बतानी है। दोनों क्वेश्चन अलग है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलो ठीक है, हम तो जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो जर्मनी है, इस जर्मनी से हमने क्या क्या ग्रहण किया? तो जर्मनी से आपातकाल ग्रहण किया है। यानी भारत का जो संविधान है, इस भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो आपातकाल लगाया जाता है तीन प्रकार से। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अब यहां से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया? जर्मनी से। जबकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वित्तीय आपातकाल कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया है। तो आपातकाल पूछे तो जर्मनी, और वित्तीय आपातकाल पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। दोस्तों एक बात और बता दूं, साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी बात है, यानी 3 देशों को आप एक साथ लेकर चल सकते हो। मैं 3 देश बताऊंगा, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद में आप कंफ्यूज न होना। तो इन तीनों देशों की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो एक तो यहां पर देश आएगा आयरलैंड, ठीक है। एक यहां पर देश आता है, आयरलैंड आ गया, और एक यहां पर आता है दक्षिण अफ्रीका। इनकी बात समझो एक बार। आयरलैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया? यानी आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया? एक तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, यह प्रक्रिया ली। दूसरी बात, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर, चौथी अनुसूची ये ग्रहण की। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका की। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में है हमने भारत के संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हमें भारतीय संविधान की नागरिकता लेकर आएंगे। तब तक आप हमें लाइक कीजिए, यानी तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी इसको पढ़ सके, उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आप दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो। ठीक है दोस्तों।